Kukti Wildlife Sanctuary, and this is the vintage location inside sanctuary area, and one can see the sighting of Goral in this landscape. So there are variety of animals found inside the sanctuary area. So this is Goral, and the location is known as Dolotu. The elevation is 3,200 meter, and one can enjoy the 360-degree view from this location. So it is a wonderful place for camping and other activities like forest trailing and hiking. So you can enjoy the Kangaroo Reserve Forest landscape from Dolotu and Sarni Dhar. So this is the excellent location for camping, especially during summer season. So this is Dolotu, and nowadays it is famous for camping. A lot of domestic tourists from other states also like this place for camping. So एक बेहतरीन कैंपिंग साइट, और समर सीजन में आप इस फ्लैट ग्राउंड में अलग अलग किस्म के हर्ब्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को देख सकते हैं। और सामने है कांगरू रिजर्व फॉरेस्ट। इसके ऊपर की जो अल्पाइन पास्चर्स हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं शेफर्स द्वारा समर सीजन में, स्पेशली जुलाई एंड अगस्त। तो एक बेहतरीन नज़ारा कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जिसका एरिया है 405 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो सेंचुरी है, ये जानी जाती है occurrence of variety of animals like Himalayan brown bear, black bear, common leopard, gorals, Himalayan ibex, Himalayan thar, and variety of pheasants also like monal and koklas. तो सर, आज हम जिस एरिया में खड़े हैं, वो एरिया किस चीज़ के लिए विख्यात है, ये कृपया थोड़ा सा आप बताएं। विनोद जी, मैं पिछले 20 सालों से इस सेंचुरी में आता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो रिसर्च है वो हिमालयन ब्राउन बियर के ऊपर हुई है। और मेरा यहाँ इस सेंचुरी में पिछले 20 सालों से आना जाना रहा है। और जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी, तो यहाँ कोई सड़क नहीं थी और पैदल आना पड़ता था अड़सर से। और अब तो सड़क बन गई है और अब आवाजाही जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और इसलिए ये जो पॉइंट है, ये एक विंटेज साइट कही जा सकती है, जिस जगह का नाम है दलोटू। और यहाँ की जो एलिवेशन है वो है 3,200 मीटर। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट साइट है कि एक तो यहाँ से पूरी सेंचुरी का जो 360 डिग्री व्यू है वो देखा जा सकता है। मेरे पीछे ये कांगरू रिजर्व फॉरेस्ट है, और सामने जो आप देखेंगे
सरनी धार है, और यहाँ पर इसके नीचे जो है वो भोजपत्र का फॉरेस्ट है, ब्यूटुला यूटिलिस का। और ये सामने बहुत सारी अल्पाइंस पासेस हैं, धारें हैं, जिसको नोमैडिक शेफर्ड द्वारा हर साल इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी सेंचुरी में शोध के दौरान हमने इसको रिकॉर्ड किया कि 22 धारें हैं जो कि यहाँ फेमस हैं, जैसे दुमेल धार है, गड़ोई धार है, सरनी धार है, ननून धार है, ये डुगी धार है। और ये सेंचुरी जानी जाती है वाइल्ड एनिमल्स के लिए और मेडिसिनल वेल्थ के लिए। जैसे हिमालयन ब्राउन बेयर के ऊपर तो मेरी अपनी रिसर्च है और एक आइडियल हैबिटेट है ये सेंचुरी हिमालयन ब्राउन बेयर के लिए। लेकिन यहाँ कांगरू रिजर्व फॉरेस्ट में एशियाटिक ब्लैक बेयर भी है, कॉमन लेपर्ड भी है, फिजेंट्स, मोनाल और कोकलास, इस तरह के फिजेंट्स भी यहाँ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और आज भी सुबह में गोरल्स की साइटिंग हुई और एक मोनाल की साइटिंग हुई। लेकिन ये सेंचुरी मेडिसिनल वेल्थ के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर जो है, जैसे इम्पोर्टेंट मेडिसिनल वेल्थ की बात करें तो एकोनिटम मिटिरोफाइलम पतीस, और आपका एक पिक्रोराइजा करुआ जिसको कॉड बोलते हैं, वो भी यहाँ होता है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट रेयर मेडिसिनल प्लांट है फ्रिटिलेरिया रोलाई, जिसको स्थानीय भाषा में बन लहसुन बोलते हैं। और साथ में ये जो फॉरेस्ट है कांगरू रिजर्व फॉरेस्ट ही जाना जाता है गुच्ची के लिए, मोरकेला एस्कुलेंटा। तो आजकल स्थानीय बच्चे जो हैं लोग मई और जून में इसको इकट्ठा करते हैं और इनकी आय का भी एक मुख्य साधन है। बट आज हम यहाँ खड़े हैं दुलुट्टू में, और आप देख सकते हैं कि सच ए वंडरफुल कैंपिंग साइट। इको टूरिज़्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये एक बेस्ट साइट कही जा सकती है मेरे हिसाब से। और सच ए सीरीन एंड वंडरफुल व्यू ऑल अराउंड। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को यहाँ पर कुछ समय बिताना चाहिए। जैसे कुछ साथी हमारे यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, और अब तो यहाँ पर 2 स्थानीय लोगों ने अपने एक यहाँ पर उनकी एग्रीकल्चर लैंड है तो घर बनाए हैं रहने के लिए। और ये रास्ता जो जा रहा है ये जुलाई अगस्त में लोग मणिमहेश जाते हैं, एक अल्टरनेटिव रूट है